एपिसोड 48 लेकर आ गया वो हैरम ड्रीम का। ये फ़ोन करके बोलता है, हे मिस्टर चैन, वो शिप का सेलर यहाँ पर आ चुका है, क्या तुम शाम को मिलना चाहोगे क्या उनसे? चैन बोलता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर मिलना है? ये बोलता है, तुम्हें वही शिप में आना है, मैं अभी तुम्हारे पास प्लेन लेकर आता हूँ। फिर कुछ देर में वो वहाँ पर पहुँच जाता है। चैन बोलता है, हे मिस्टर ये शिप का ओनर कौन है? ये बोलता है, इसमें कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, वो शिप का ओनर डोंग फैमिली है, जो दुनिया के 7वें नंबर के शिपिंग मैग्नेट है। हालांकि डोंग फैमिली 7 मेजर शिपिंग मैग्नेट में से एक है, लेकिन कुछ ही समय पहले बहुत सारे इंडस्ट्री आगे बढ़ चुके हैं, जिससे उनके बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी डोंग फैमिली का हेड डोंग है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है, जिससे वो अपने फैमिली बिजनेस को और भी बेहतर बना सके, लेकिन उसके सभी कोशिश नाकाम हो गया, जिस कारण उसे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। ये क्रूज शिप का इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे कि मेंटेनेंस, रिपेयर और बहुत सारे स्टाफ के पैसे भी देने पड़ते हैं। चैन बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो एक खजाने को खरीद रहा हूँ। अगर ये शिप को कोई बुक भी नहीं करेगा तो मैं फिटन और बिग कैट टीवी का इवेंट करवाऊंगा यहाँ पर, जिससे मैं और भी ज़्यादा पैसा उड़ा पाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग शिप में पहुँच जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, मिस्टर चैन, मैं प्रेसिडेंट डोंग की असिस्टेंट हूँ, आप मुझे लुओ बुला सकते हो, चलिए मेरे साथ, मैं आपको क्रूज शिप का टूर करवाती हूँ। चैन बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। लुओ बोलती है, हमारा शिप में पंडा डेक है, 2500 रूम है और हम लोग 6000 गेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सब मिलाकर अभी 1000 स्टाफ मेंबर है। ये देखिए, ये हमारा बार है, ये देखिए, ये केबिन और जिम है, ये हॉल है, यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे महंगा रूम का कीमत एक रात का 1 लाख वॉन है। अब चलिए मैं आपको मिस्टर डोंग के पास ले जाती हूँ। तभी डोंग चैन के पास जाके बोलता है, मेरा नाम डोंग है। चैन बोलता है, मेरा नाम चैन है, तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। ये बोलता है, मिस्टर डोंग, हम लोग पुराने दोस्त हैं, तो कैसा रहेगा कि हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में आए। ये शिप का कीमत है 7 बिलियन। चैन पूरा शिप का टूर कर चुका है, उन्हें ये शिप बहुत ही बढ़िया लगा है। क्या हम लोग पैसे के बारे में बात कर सकते हैं अभी? डोंग बोलता है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मुझे अभी पूरा पैसा चाहिए और आशा करता हूँ कि शिप का स्टाफ भी नए बॉस को अपना ले। चैन बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा और हाँ, बात शिप का स्टाफ का, ये मेरे पास खुद का प्लान है। डोंग बोलता है, ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर हम लोग कॉन्टैक्ट में साइन करेंगे। मैं खास तौर पर तुम लोगों के लिए टूना का साशिमी बनाया हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो सभी स्टाफ को बोलता है, मैं तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ क्योंकि आज से ये लड़का तुम्हारा नया बॉस होगा। तभी एक लड़का बोलता है, ये बॉस ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है ना? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कहीं देखा हूँ पहले। चैन बोलता है, हेलो, मेरा नाम चैन है, मैं 500 मिलियन निकाल कर तुम सभी को सैलरी दे दूंगा पहले। ये और डोंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। स्टाफ लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, आखिरकार मुझे पैसा मिलेगा, अब मेरा फैमिली आराम से गुजारा कर पाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है, ऐसा बॉस हमें कहाँ पर मिलेगा जो आते ही हमारा सभी प्रॉब्लम को दूर कर दे। चैन बोलता है, सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर सामने आ जाओ। सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर सामने आ जाते हैं। वो सभी लोग अपने मन में बोलते हैं, नया बॉस सही में बहुत ही अमीर है, शायद हम सभी को बहुत ही ज्यादा इनाम मिलने वाला है। चैन बोलता है, मैं तुम सभी को निकाल रहा हूँ। ये सुनकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा नया बॉस सही में बहुत ही अजीब है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मैं ये शिप में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, तुम मुझे निकाल क्यों रहे हो? चैन बोलता है, क्योंकि मैं बॉस हूँ और ये पूरा शिप मेरा है। तभी वो आदमी बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन बोलता है, ओ मुझे मारोगे, चलो मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारोगे। तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है और बोलता है, हे काऊ, तुम कर क्या रहे हो, तुम बॉस पर ऐसे हमला नहीं कर सकते हो। काऊ बोलता है, हे मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सभी बोनस को रोक दूंगा। तभी चैन बोलता है, ओ तुम्हारा नाम वो है ना? वो बोलता है, हाँ बॉस। चैन बोलता है, ठीक है, आज से तुम ये शिप का कैप्टन होगे, साथ ही साथ तुम ये पूरे शिप के इंचार्ज भी रहोगे। वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये सब चल क्या रहा है? तभी एक आदमी बोलता है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे रोकने जाता। दूसरा आदमी बोलता है, सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैप्टन बन गया है। ये अपने मन में बोलता है, ये एक आदमी को दबाकर दूसरे आदमी को खड़ा कर रहा है, सही में मिस्टर चैन को कंट्रोल करना बहुत ही बढ़िया आता है। अब मुझे समझ में आया कि हिडन फैमिली का टैलेंट बहुत ही बढ़िया होता है। चैन बोलता है, सभी लोगों को पता चल रहा है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं सही लोगों को इनाम देता हूँ और गलत लोगों को पनिशमेंट देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट में कोई चोरी हो रहा है क्या पैसे के लिए? अगर ऐसा कोई बात है तो तुम लोग रिपोर्ट कर सकते हो, अगर वो एविडेंस सही रहेगा तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, रिपोर्ट करने से इनाम मिलेगा, चलो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। ये सब लोग हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, अब समय आ गया इन सभी को सबक सिखाने का। तभी एक लड़की बोलती है, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ।
काओ बहुत ही समय से फीमेल स्टाफ को छेड़ रहा है। उसके अलावा वो सेफ और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पैसे के रिपोर्ट में बहुत ही गड़बड़ी कर रहा है। चैन बोलता है अगर तुम जो बोल रही हो वो सही हुआ तो मैं तुम्हें कैफेटेरिया डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर बना दूंगा और इनाम के तौर पर तुम्हें 50,000 दूंगा। एक लड़का बोलता है हाँ मैं भी रिपोर्ट करना चाहता हूँ। एसआर डिपार्टमेंट अपना नेफ्यू को काम में रखा है, वो बिना कुछ किए हुए हर महीने सैलरी ले रहा है। डोंग अपने मन में बोलता है मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसी वजह से मेरा इतना सारा नुकसान हो रहा है। लग रहा है कि मेरा मैनेजमेंट स्किल चैन के सामने बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कुछ देर के बाद चैन बोलता है 11 डिपार्टमेंट के हेड में से तुम 500 के ऊपर कोई भी रिपोर्ट नहीं किया अभी तक। जब मैं बोल रहा था कि मैं तुम सभी को निकालने वाला हूँ, लेकिन ये बात नहीं था, मैं तुम लोगों को एक बड़ा चैलेंज देने वाला हूँ। तुम लोगों को पता ही होगा कि मेरा फिट एंड कंपनी है और वो जल्दी नेशन वाइड में चेन होटल बनने वाला है। उसके लिए मुझे बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए। अगर तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारा सैलरी को 30% ज़्यादा बढ़ा दूंगा। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं हाँ मिस्टर चैन हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। चैन बोलता है हे मिस्टर ई आपको क्या हो गया, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या हो गया। तभी ई उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हे मिस्टर चैन जब आपने प्लेन खरीदा था मुझे लग रहा था कि आप बहुत ही अमीर हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका मैनेजमेंट स्किल भी बहुत ही बढ़िया है। चैन अपने मन में बोलता है मेरा मैनेजमेंट का स्किल इतना बढ़िया है, मैं तो सिर्फ किसी तरह अपने पैसे को उड़ा रहा था। ये अपने मन में बोलता है ये लड़का एक ड्रैगन की तरह है जो पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता है। ये फैमिली की बड़ी बेटी पक्का इसे प्यार करने लगेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये फैमिली के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरी तरफ एक लड़की बोलती है फिट एंड और 20 कंपनी का मर्ज होने के बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि मिस्टर चैन क्रूज शिप खरीदने वाले हैं। ये सब मिसेज यू के कारण हुआ है क्योंकि उनका डिसीजन बहुत ही बढ़िया है। एक लड़का बोलता है मिसेज यू का बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है, लेकिन उसका किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि उसका चेहरा ऐसा हो गया। तभी एक लड़का बोलता है मिसेज यू यहाँ पर आने ही वाली है तो उनके चेहरे के बारे में कुछ मत बोलना। वो लड़का बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी यू वहाँ पर आ जाते बोलती है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक लड़की बोलती है मिसेज यू सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वो सब लोग यू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यू बोलती है हे तुम सभी को हुआ क्या है, तुम लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। एक लड़की बोलती है मिसेज यू आपका चेहरा। यू बोलती है मेरा चेहरा को क्या हो गया, मैं तुम्हें पहले ही बोली हूँ ना कि तुम मेरे चेहरे पर इतना फोकस मत करो, इसे बढ़िया तुम अपने काम पर ध्यान दो। वो लड़की बोलती है नहीं आप अपने चेहरे के दाग को देखिए। यू शीशा में अपना चेहरा को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है तो ये सही बात था, बॉस जो मलहम बनाए थे वो सही में काम कर रहा है। वो बिजी थे फिर भी वो इतना मेहनत करके मेरे लिए ये मलहम बनाए। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। तभी एक आदमी फोन करके बोलता है हेलो क्या मिसेज यू हो क्या, मिस्टर चैन आपके लिए ये गिफ्ट भेजे हैं, अभी हम लोग कंपनी के सामने हैं। यू अपने मन में बोलती है बॉस मुझे कौन सा गिफ्ट भेजे है। तभी वो नीचे देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये तो एक हेलीकॉप्टर है। अगले सीन में हमें शिप में दिखाया जाता है। चैन बोलता है सही में बॉस बनना बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें सिर्फ दूसरे लोगों का काम देखना होता है। तभी यू का फेवरेट पॉइंट 2 और बढ़ने लग जाता है। चैन अपने मन में बोलता है ये यू का फेवरेट पॉइंट इतना बढ़ क्यों रहा है। तभी अचानक से बहुत सारे लड़कियों का फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। चैन अपने मन में बोलता है ये सब हो क्या रहा है। तभी वो फोन ऑन करके देखते हैं, उसमें बहुत सारा फोन आया होता है उसे। चैन बोलता है लग रहा है कि वो गिफ्ट के कारण इन सभी का फेवरेट पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये गिफ्ट से इन सभी का फेवरेट पॉइंट बढ़ जाएगा।